भाभी देवर से लड़कों का कॉमन सेंस बिल्कुल जीरो होता है। देवर बोला कैसे भाभी जी? भाभी जी बोले अब देखो ना, जेंट्स टॉयलेट में लिख कर आ जाएंगे प्रिया आई लव यू। अब क्या प्रिया वहाँ पढ़ने जाएगी जेंट्स टॉयलेट में? भाभी की बात सुनकर देवर हैरान रह गया बेचारा। लड़का जरा मेरी आंखों में देखो, क्या नजर आता है? सच सच बताना। लड़की बोली मुझे इनमें प्यार नजर आता है। लड़का बोला गुस्से में ज्यादा बात मत बना, मेरी आंख में मच्छर चला गया है, गौर से देखो, निकाल इसे। दुनिया की सबसे समझदार बीबियां कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, आपको पता है? स्टार प्लस के सीरियलों में पाई जाती हैं, रियल लाइफ में तो नहीं है आजकल। एयर होस्टेज मतलब हवाई सुंदरी, नर्स मतलब दवाई सुंदरी, लेडी टीचर मतलब पढ़ाई सुंदरी, मैड मतलब सफाई सुंदरी और वाइफ मतलब लड़ाई सुंदरी जी। नो 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 नो। बंटी कल रात सन्नी से मेरी लड़ाई हो गई, पर कुछ सोचकर मैंने उसे छोड़ दिया। रमेश बोला भाई क्या सोचकर छोड़ दिया तूने? बंटी बोला यही कि वह मुझसे ज्यादा ताकतवर है। पत्नी बोली अपने पति देव से हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है जी, लगता है डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। पति देव जी बोले अरे उसमें डॉक्टर को क्या बताना, वो तो जितना है उतना ही दुखेगा। बस तब से ही पति देव जी का पूरा बदन दुख रहा बेचारे का। लड़के वाले बेटी के लिए लड़का देखने गए। लड़के वाले बोले कितना कमा लेते हो बेटा? लड़का बोला इस महीने 2 करोड़ कमाया है। लड़के वाले बोले फिर क्या हुआ? लड़का बस फिर क्या था, मोबाइल में 3 पत्ती हैंग हो गया और सारी कमाई चली गई साहब। नो 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 नो। पप्पू बचपन से ही शौक था अच्छा इंसान बनने का। गप्पू बोला फिर क्या हुआ, बन गए अच्छा इंसान? पप्पू बोले अरे कहाँ बचपन खत्म तो यार शौक भी खत्म। डॉक्टर ने एक आदमी से पूछा क्या आपका और आपकी बीबी का खून एक ही है? आदमी ने कहा क्यों नहीं जी, जरूर होगा, 50 साल से मेरा ही तो खून पी रही है ये। संता बोला अगर नारियल के पेड़ पे चढ़ जाऊं तो इंजीनियरिंग कॉलेज की लड़कियां दिख जाएंगी मुझे। बंता बोला जरूर भाई, और हाथ छोड़ दोगे तो मेडिकल कॉलेज की लड़कियां भी दिख जाएंगी। संता किसी लड़की के घर रिश्ता लेकर गया। लड़की के माँ बाप बोले हमारी बेटी तो अभी पढ़ाई कर रही है। संता बोला कोई बात नहीं जी, हम 1 घंटे बाद आ जाएंगे, पढ़ने दो। एक आदमी खड़े खड़े चाबी से अपना कान खुजला रहा था। संता उसे गौर से देखते हुए बोला भाई साहब आप स्टार्ट नहीं हो रहे हो तो धक्का लगाऊं? नो 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 नो। डॉक्टर साहब बोले चिंटू आपके एक्सरे में आपकी हड्डी टूटी हुई दिख रही है। चिंटू बोले चलो भगवान का शुक्र है एक्सरे में ही हड्डी टूटी, अगर सच में टूट गई होती तो मेरा काफी खर्चा हो जाता डॉक्टर साहब। दामाद जी आज से मैं रोटी नहीं चावल खाऊंगा। सासू माँ बोली ऐसा क्यों? दामाद जी बोले मोहल्ले वालों के ताने सुनकर थक गया हूँ सासू माँ, रोज कहते हैं कि ससुराल वालों की मुफ्त की रोटी तोड़ता हूँ मैं। बैंक लूटने के बाद डाकू तुमने मुझे देखा? क्लर्क बोला हाँ। डाकू ने क्लर्क को गोली मारकर एक आदमी से और पूछा तुमने कुछ देखा? आदमी बोला नहीं, पर मेरी पत्नी ने देखा और साथ में कह भी रही है कि पुलिस को भी बताऊंगी साहब। नो 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 नो।